राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वृंदावन डे 1 का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जहाँ पे मैं आपको लेके गई थी बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, यमुना तट घाट पे। साथ में हमने की बोटिंग और शाम के टाइम अब मैं आपको लेके चल रही हूँ चार धाम यात्रा पे, जो कि वृंदावन में ही है। और ये मेरा डे 1 का पार्ट 2 व्लॉग है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ चार धाम में। अगर आप ये सोचते हैं कि वृंदावन में क्या ही है, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे। आप देखेंगे कि वृंदावन में क्या क्या है। तो वृंदावन में ही है ये चार धाम, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी माता जी, भोलेनाथ जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, शनिदेव जी हैं और बहुत कुछ। आपको चलती हूँ। सबसे पहले एंट्री ले लिया है हम लोग ने। चप्पल वगैरह बाहर ही निकालने पड़ते हैं काउंटर पे। साथ में आपको बैग वगैरह भी, अगर आपके पास कुछ बड़ा है तो उसको काउंटर पे बाहर ही जमा करना होता है। इसके साथ हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले हम आ गए ऊपर और हमें दिखी मेरी मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये माता जी, जिन्हें देखते ही आपकी नज़र नहीं हटेगी और ये आपको बहुत दूर से ही दिख जाएंगी। इनकी जो ये प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है इनकी, ये बहुत छोटी नहीं, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप जब वृंदावन में एंट्री लेंगे ना मथुरा से, तभी आपको बहुत दूर से ही भोलेनाथ जी की और ये माता जी की मूर्ति देखने मिल जाएगी। ये इतनी बड़ी है। सबसे पहले जी भर के इन्हें देखा, दर्शन किया और चल दिए अंदर माँ वैष्णो देवी के धाम में, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर है ना, अंदर मंदिर का मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहित है, एकदम मन को एकदम भा लेने वाला। सारी तरफ दीवार पे आपको इस तरह की मूर्तियाँ देखने मिल जाएगी। ये पेंटिंग नहीं है, ये मूर्तियाँ हैं, SD 3D में बनाई गई हैं। साथ में ये माता वैष्णो देवी, जिनकी माता रानी की जय हो। सबसे पहले इनका पूजा किया, दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद हम आगे निकल गए और हमने मंदिर दिखाने की आपको पूरी कोशिश की है। जितना दिखा सक रहे उतना आपको दिखाया है। बाकी हमने भी अपने दिल से इनका दर्शन लिया और सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हुए एंजॉय किया। और आपको एक बात बताऊं, चीज़ें जो दिखने में प्यारी होती है ना, ये आपको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब अपने आँखों से आप देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या था। मतलब आपके आंखें बंद ना हो, आपकी नज़रें ना हटे, इस तरह का सारा दृश्य चार धाम में बनाया गया है। दर्शन करके हम आ गए बाहर की तरफ और मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था, उसमें से पंडित जी ने मुझे एक धागा दिया था बाहर बांधने के लिए, वो बांध करके अब हम आ गए आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ से आप है ना एकदम बराबर चलते रहिएगा, आपको रास्ता देखने मिलता रहेगा। और पीछे की तरफ आने पे सबसे पहले हमें दिखता है शनिधाम मंदिर। अब हम जा रहे हैं शनिधाम मंदिर। शनिधाम मंदिर के बाहर ये शनिदेव घोड़े जी पे विराजमान है, ऐसा इनका प्रतिमा दृश्य मूर्ति बनाई गई है। साथ में ये नवग्रह यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनका आप पूजन करके तेल वगैरह चढ़ा करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद ये है शनिधाम मंदिर, जो कि माता रानी वैष्णो माता जो हैं उनके मंदिर के जस्ट पीछे है। तो अब हम जा रहे थे इसके अंदर इनका दर्शन करने। मैं यहाँ पे जैसे ही वीडियो बनाने शुरू की, एक आंटी जी मुझे कही कि शनि भगवान का फ़ोटो नहीं लेते, वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने बंद कर दिया था। बाद में मैंने बोला मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और शेयर करना बनता ही है, तो मैंने वीडियो बना लिया। साथ में यहाँ पे अभी शनिदेव जी की आरती हुई थी, तो आरती में शामिल हुए थे हम लोग, जो बहुत ही हमारा सौभाग्य था। इसके बाद में मैंने आपको कोशिश की यहाँ पे दिखाने की। ये सारी जो आप चित्र देख रहे हैं, ये दीवार पे उभरे हुए चित्र हैं। इसके बाद में शनि भगवान के भी आप दर्शन कर लीजिए। वहाँ पे शनिधाम में शनि जी की ये प्रतिमा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके बाद में हम आगे आ गए और सारी मंदिर जो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ इसी तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर शौचालय काफ़ी बड़ा है, घूमने में टाइम लग जाता है, तो शौचालय वगैरह जाना है तो वो भी आपको अंदर मिल जाएगा। फूड कोर्ट आपको अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आगे आके सबसे पहले हमें दिखा राधा कृष्णा धाम। तो हम चले गए राधा कृष्णा धाम में। सेम मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पूरे दीवारों पे राधा कृष्ण जी की इस तरह के जो चित्र होते हैं, मूर्तियाँ होती है वो। और ये अंदर मंदिर के अंदर मेन मूर्ति राधा कृष्ण जी की जो बनी हुई है। दर्शन करके पूजा पाठ करके हम आगे की तरफ। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे आरतियाँ शुरू थी। सारे मंदिर के बाहर निकलते ही आपको
इस तरह के बहुत सारी मूर्तियाँ देखने मिल जाएगी। कृष्ण मंदिर के बाहर हमें यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर जो कृष्ण भगवान ने लीला दिखाई थी वो गोवर्धन लीला, इस तरह से सब कुछ देखने मिल गया। साथ में बहुत दूर बहुत ही प्यारा इस तरह का बांसुरी लिए कृष्ण जी का हाथ बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब सेल्फी पॉइंट काफ़ी सारे यहाँ पे बने हुए हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ जो कि वृंदावन के 4 धाम में बहुत फेमस है, शिव जी के धाम में, जहाँ पे आपको इस तरह के बड़ी सी शिवलिंग दिखने मिल जाएगी, जो कि आप पूजा भी कर सकते हैं। साथ में आपके फ़ोटो वीडियो सेल्फी के लिए बनाई गई है। ये जो शिवलिंग है इस पर आप जल अभिषेक कर सकते हैं, इनकी अच्छी तरह से पूजा कर सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 4 धाम के अंदर हम जहाँ भी जा रहे थे, एक बार जो हम नज़र उठा के उन्हें देख रहे थे ना, नज़र हमारी पलकें झुक नहीं रही थी। इतना ज़्यादा हर चीज़ सुंदर खूबसूरत, जिसको अपनी बातों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, बाकी साथ ही साथ मैंने अपने भी दर्शन किए हैं। यहाँ पे बाहर निकलते ही आपको शिव जी का ये डमरू, साथ में ये जो अर्धनारीश्वर रूप है, आधा पार्वती जी का और आधा शिव जी का, ये घूमता हुआ देखने मिल जाएगा। और आपको पता है ये सारी जगह ना दिन में तो आप आ ही सकते हैं, पर रात में यहाँ पे आने का एक अपना अलग मज़ा है। क्योंकि जो ये फव्वारे वगैरह हैं, ये सब है ना, फाउंटेन वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे शिव जी का जो त्रिनेत्र है वो बना हुआ है, डमरू बना हुआ है, उनका चंद्रमा बना हुआ है, और उनका जो वासुकी नाग है वो बना है। आपको आगे मैं एक एक करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी आंखें बंद ना हो और आप निहारते निहारते थक जाए। हम लोग ने प्लान बनाया था कि आज हम 4 धाम जाएंगे, 4 धाम के बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर, पर 4 धाम घूमते घूमते ही, दर्शन करते करते ही हमको हो गए 3 से 4 घंटे और हमारा टाइम ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे सारी मंदिर का एक टाइम है, 4 से 4:30, 5 से लेकर के 8 बजे तक। क्योंकि हम गए थे दिसंबर एंडिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था, तो यहाँ पे मंदिर बंद होने का टाइम था। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों के दर्शन करते घूमते फिरते काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पे आप ये भोलेनाथ जी को देख सकते हैं, जो कि नंदी जी के साथ विराजमान है। इनकी ये जो मूर्ति है ये इतनी बड़ी है कि आपको मथुरा में जब एंट्री करके आप थोड़े दूर पे आ जाते हैं, वृंदावन टच होने के लगभग आप कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ से 7:45 हो रहे रात के, शाम के, और अभी हम सिर्फ 4 धाम घूम पाए। मतलब 3 घंटा लगा हमें यहाँ घूमने में। वीडियो मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि रात का टाइम है और फॉग बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा क्लियर वीडियो नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए मैं चलती हूँ बाहर की तरफ। हाँ, तो काफ़ी अंधेरा है। अंधेरे में मैंने जितनी कोशिश की है ना, एक्चुअली ये सब जगह आने का जो मज़ा है वो रात के टाइम ही है। दिन में तो अच्छा लगता है, पर रात के टाइम थोड़ा लाइट वाइट रहता है तो अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग शाम को आए। कोशिश मैं कर रही थी कि थोड़े से उजाले में वीडियो बना दूँ, बट ये सारी चीज़ें देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी मेरे को एक्साइटमेंट हुई कि मैं थोड़ा सा अब खुद को एंजॉय करने लगी, और वीडियो थोड़ा सा लेट होते अंधेरा हो गया। इसके बाद जब हम यहाँ पे एग्ज़िट लेने लगे, मुझे याद आया कि अरे हम तो वैष्णो माता जी की गुफ़ा में गए ही नहीं। तो सबसे पहले हम गए गुफ़ा में, कुछ भी मिस नहीं होने दिया, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया और सब कुछ मैंने दर्शन किया है। वैष्णो माता जी की गुफ़ा में घुसते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि माता जी के साथ विराजमान मिले, जिनके हमने दर्शन किए। यहाँ हमारी माँ शेरा वाली, फिर इसके बाद एक एक माता शैलपुत्री जी के दर्शन किए, आप भी कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन किए। मेरी त्रिशा चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के दिन पैदा हुई है, तो मैं वही उसे बता रही थी। माँ चंद्रघंटा जी के हमने दर्शन किए, माँ कुष्ठमांडा जी के हमने दर्शन किए। तो एक गुफ़ा में ये 4 देवी जी की मूर्तियाँ, साथ में हमारे गणपति बप्पा जी की मूर्तियाँ और माँ दुर्गा की मूर्तियाँ हैं। ऊपर आते ही आपको दिख जाएगा ये माँ दुर्गा माता की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति, जिसको देखने के लिए आपके बोलते ना आंखें नहीं थकेंगी। इसके बाद हम आ गए आगे, यहाँ पे स्कंद माता कात्यायनी माता जी के हमने दर्शन किए। इसके बाद में यहाँ पे कालरात्रि माता, ये माँ कालरात्रि मेरी त्रिशा को बहुत ज़्यादा माता कालरात्रि की, ये काली माता की भक्त हैं, बहुत प्यार से उनका दर्शन किए। इसके बाद आगे हमने महागौरी माता जी के दर्शन किए। यहाँ पे पूरी जो 9 देवियाँ हैं उनका पूरा अच्छी तरह से बताया गया है। माँ सिद्धरात्रि के हमने दर्शन किए और सारी मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि क्या ही बताएं। इसके बाद जब आप 9 माताएं का दर्शन करते हैं तो भैरव जी का दर्शन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गणपति बप्पा से शुरू और भैरव जी पे ख़त्म हुई ये गुफ़ा, और देखने में बहुत खूबसूरत। बाहर निकलते ये विशाल बहुत ही ज़्यादा प्यारा फाउंटेन बनाया था, साथ में बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। रात के 8 बजे मंदिर बंद होने के समय हम यहाँ से निकले, माता रानी को प्रणाम किया, बाय बाय किया और यहाँ से एग्ज़िट किए।
आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वृंदावन डे 2 के व्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।